एवरीवन। आज 18th मई को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस, संग्रहालय का अर्थ एक ऐसी संस्था, एक ऐसा स्थान जहां ऐतिहासिक, कलात्मक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व की दुर्लभ वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है। इसे आम बोलचाल में अजायब घर भी कहा जाता है। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य हमारी धरोहर को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों को उनके इतिहास के से परिचित करवाना है। आज संग्रह के बारे में बताएंगे। संग्रह वो जैसे कि महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वस्तुओं को इकट्ठा करना, संरक्षण उन वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, उनको सहेज कर रखना, प्रदर्शन जब आम जनता को, शोधकर्ता और छात्राओं को देखने और सीखने के लिए उनका प्रदर्शित करना, उनको दिखाना। आज के दिन हर लगभग सभी म्यूज़ियम में जो युवा होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए टिकट नहीं लगती, उनको फ्री में म्यूज़ियम दिखाया जाता है, संग्रहालय दिखाया जाता है ताकि वो अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में जान पाएँ और सीख पाएँ। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, जहाँ पृथ्वी, जीव जंतु और वनस्पतियों का इतिहास होता है, उसे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहा जाता है। विज्ञान संग्रहालय होता है इसी तरह से, जहाँ विज्ञान से संबंधित, विज्ञान तकनीकी से जुड़ी चीज़ों का प्रदर्शन होता है, वो विज्ञान संग्रहालय कहलाता है। और कला संग्रहालय, जहाँ प्रसिद्ध चित्रकारियाँ और मूर्तियाँ रखी जाती हैं। चित्रकारियाँ जो उस समय चित्रकारी की जाती थी, उनके जो बड़े बड़े चित्र हैं वो रखे जाते हैं। और उसे जो महाराज उस समय के पॉपुलर लोग होते थे, जो उनके चित्र, उनके स्टैचू बनाकर रखे जाते हैं। उस तरह आज हम बच्चों को बताएंगे संग्रहालय दिवस क्यों मनाया जाता है। जो हमें इसका मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज में संग्रहालयों की भूमिका, उनके महत्व और सांस्कृतिक विरासत के प्रति आम लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज हम बच्चों को एल फॉर लायन, एल फॉर लैम्प के बारे में सिखाएंगे। एल लेटर की पहचान करवाएंगे, एल लेटर लिखना सिखाएंगे बच्चों को। इस तरह से डॉट के ऊपर बच्चे एल फॉर लायन लिखेंगे और एल फॉर लैम्प, एल फॉर लिली, एल फॉर लोटस, एल फॉर इस तरह से कई चीज़ें बनती हैं एल से, तो वो सब बच्चों को बताएंगे। पुरानी चीज़ें इस तरह से बनाकर दिखा सकते हैं कि किस तरह से स्तंभ होते थे महलों में। हमारी पृथ्वी पर, हमारे देश में, हर लगभग सभी देशों में इस तरह की पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें पाई जाती हैं। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। एल फॉर लायन लेटर हम इस तरह से किसी भी चीज़ के साथ भी बच्चों को एल फॉर लायन लिखना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे, ताकि बच्चों को हमेशा याद रहे कि एल लेटर इस तरह से होता है। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।